हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जी धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व, आपको भी बहुत सारी इसकी शुभकामनाएं जयराम जी। और क्या अभी तक का अनुभव आपका, अभी जबकि मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिला है इस परिस्थिति में कि जब टेम्परेचर भी इस बार बहुत ज्यादा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं सुबह से ये बहुत लंबी लंबी कतारें गई है मतदान केंद्रों पर, और अभी तक जो वोट की अगर हम प्रतिशतता देखते हैं तो उसमें काफी अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये संभव है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश और की संख्या में है। और उसके बाद कैंपेन लंबा था, थोड़ा एग्जॉस्टिंग था, और हम स्टेज में होने के कारण जो है वो थकान, ऐसा लग रहा था कि थकान महसूस करेंगे, लेकिन फिर लोगों के बीच में उत्साह बड़ा अंत तक रहा। और राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम हम देखते थे बहुत उत्साह। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोटिंग में भी जो टर्नआउट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। और उसमें मैं कह सकता हूँ कि वोट की मतलब अच्छा रहेगा। तो जयराम जी, जो वोटिंग बढ़िया है, वोटिंग जो अभी तक के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि हिमाचल शायद अच्छा रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है वोटिंग को लेकर के इस बार। तो ये रिकॉर्ड 400 पार आपका जो टारगेट है, या 4 तारीख को हिमाचल में फिर बीजेपी सरकार इस तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, आपको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक देश बात अगर कहूँ मैं तो देश में सरकार तो जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि जो फिफ्थ फेज का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें हमको सीटों की रिक्वायरमेंट देश के लिए सरकार बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो फिफ्थ मतलब जो हमारी फेज थी इसकी इलेक्शन की उसमें पूरा हो गया। 6 और 7 मेरा ये मानना है ये सरकार को और मजबूती देने के लिए, मजबूत सरकार, मजबूत लोकतंत्र, उस दृष्टि से एक बहुत इस लास्ट फेज के इलेक्शन की। और जहाँ हिमाचल के संदर्भ में मुझे यही कहना चाहिए, चारों सीट में लोकसभा जीते गए और जो उपचुनाव हिमाचल में हो रहे हैं 6 सीटों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वोट कास्ट किया और प्रतिक्रिया दी उन्होंने जयराम जी कि दरअसल ये चुनाव तो बीजेपी की यहाँ की सरकार गिराने के षड्यंत्र और हमारे 16 महीने के कार्यकाल, कामकाज, उपलब्धियों को के बीच है। इस पर जनता फैसला दे रही है। देखिए, परिणाम आने दीजिए, थोड़ा इंतजार करें। मैं तो यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 14 महीने के कार्यकाल में किसी सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का वातावरण देखा गया। 9 विधायक, जिस वजह 6 कांग्रेस पार्टी के 3 निर्दलीय विधायक उनसे जो है वो अलग हो गए। सरकार कमजोर है, सरकार नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है सरकार का भविष्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। वो कह रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से फिर भी हम बेहतर स्थिति में हैं। आखिर जयराम जी कैसे कह रहे हैं कि 4 तारीख को यहाँ सरकार बदल जाएगी? देखिए, मैं उस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस तरह कहना चाह रहा हूँ और परिणाम होने दीजिए। और अगर ये के साथ 3 निर्दलीय विधायकों का भी जिनमें रखा है वो भी अच्छा प्रकार तो निश्चित रूप से उसमें भी उसमें हमको जीत हासिल होती तो परिणाम अलग तरह का होता जी। अच्छा जयराम जी, अनुराग ठाकुर तो खैर खुद भी मैंने स्टार कैंपेन की, आप सब लोग लगे रहे, केंद्र से भी नेता पहुंचे, 5वीं बार उनका टर्न जो है वो रिकॉर्ड के लिए चैलेंजिंग है। मंडी सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपके मार्गदर्शन में सारी जो कैंपेनिंग हुई, आगे सब कुछ देखना, तो मंडी सीट को लेकर आज आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन इस वक्त क्या है? देखो, मंडी सीट भी जीतेंगे हम हिमाचल की 4 सीटें जीतेंगे। अनुराग जी तो अक्षय खान के ऊपर बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, क्योंकि उस सीट पर तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ओर से तो अच्छा मात्र है जो कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं उससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम बहुत बड़े बहुमत से सीट को जीतेंगे और मंडी सीट भी। मंडी का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि आपको मैंने बताया कि चूंकि आप इसको बिल्कुल क्लोजली इसको देख रहे थे सारे कार्यक्रमों को, और ये यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्शन भी हुआ कि किंग वर्सेस क्वीन वाली स्थिति हुई। हिमाचल की क्वीन मतलब कंगना को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने बताया, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि जी के बीच में होता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात सामने आई। इस तरह के रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह यहाँ पार्टी बहुत मजबूत है। पार्टी ने सारा चुनाव अपने ऊपर लिया है, पार्टी के नेतृत्व ने लिया है और इसलिए जीत हासिल हो गया।
कांगड़ा में कोई फर्क पड़ता दिख रहा है क्या? आनंद शर्मा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आनंद शर्मा जी रिकॉर्ड वोटों से हारे और मुझे लगता है कि उनके जीवन का अंतिम चुनाव हो। एक चुनाव पहले लड़े थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कभी मन ही नहीं बनाया था। अभी चुनाव लड़ने के लिए उनको मजबूर किया ऐसा बताते हैं, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता अभी वो चुनाव लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जुड़े और पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, न सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर के, बल्कि 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीजेपी की क्लीन स्वीप को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और रही बात 400 पार के आंकड़े को, तो वो इस बात को लेकर के भी अब भी दावा कर रहे हैं कि हम इसको जरूर हासिल करेंगे। वहीं ये 4 तारीख को क्या बीजेपी की सरकार यहां बनेगी, क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलेगी, इसको लेकर के भी कह रहे हैं कि स्थितियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं।